हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी के 8वें अध्याय जप में रूप गुण लीला नामक अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। श्री श्री राधा कृष्ण का ध्यान करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है उनके रूप के दर्शन की लोलुपता की। लोलुपता अर्थात ऐसी तीव्र उत्कंठा जिसमें भौतिक आसक्ति का रंच मात्र भी मिश्रण न हो। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 8वें अध्याय का 70वां श्लोक 70th वर्स। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतेर्न लभ्यते। श्री कृष्ण भक्ति रस भावित मति कोटि जन्मों की पूंजीभूत सुकृति से भी नहीं मिल सकती। मति मतलब ऐसी बुद्धि, ऐसा हमारी भावना। हम्म। श्री कृष्ण भक्ति रस भावित मति यानी कि ऐसी मति, ऐसी बुद्धि जो कृष्ण की भक्ति से पूरित हो, कोटि जन्मों की पूंजीभूत सुकृति से भी नहीं मिल सकती। मतलब करोड़ों जन्मों तक अगर कोई पुण्य इकट्ठा करते रहे तो भी कृष्ण भक्ति की मति नहीं मिल सकती। तो फिर कैसे मिल सकती है? किस प्रकार से हमारी मति कृष्ण भावना भावित होगी? हम्म, क्या रहस्य है? हमारी बुद्धि कृष्ण में लगी हो, कृष्ण भावना भावित हो, कृष्ण भक्ति रस से भावित हो। तो यहां पे बताया गया कि एक ही मूल्य है उसका। हम्म, उसका मूल्य तो केवल व्रजरस प्राप्ति की लालसा या लोभ मात्र है। लौल्यम अपि मूल्यम एकलम तत्र लौल्यम अपि लौल्य मतलब कि एकदम तीव्र लालसा, मूल्यम एकलम मतलब एकमात्र यही मूल्य है कि आपके अंदर तीव्र भावना हो, लौल्यम हो भक्ति को प्राप्त करने के लिए। और यहां बता रहे हैं क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। क्रियता मतलब कि खरीद लो। यदि कुतोपि लभ्यते अगर आपको कहीं किसी विशेष स्थान पे या कहीं पे ये मति मिलती हो, ऐसी बुद्धि मिलती हो, तो उसका कीमत चुका दो और उसको तुरंत खरीद लो। और मूल्यम क्या है यहाँ पे बताया गया? मूल्य क्या है? मूल्यम एक ही है, लौल्यम। लौल्यम मतलब तीव्र लालसा, यानी कि तीव्र लालसा का ये मूल्य चुकाओ और भक्तों के संग में, भक्तों के साथ ये कृष्ण भक्ति, कृष्ण के प्रति मति, कृष्ण भावना में, भक्ति रस में भावित मति को खरीद लो। हम्म। श्री कृष्ण भक्ति रस द्वारा भावित मति यदि किसी स्थान विशेष पर मिल जाए, हम्म, तो उसे तुरंत खरीद लो। साधक के हृदय में श्री राधा कृष्ण के दिव्य रूप की लालसा रूपी अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए। मतलब ये लालसा कम नहीं होने देनी। कौन सी लालसा? कृष्ण के भक्ति, कृष्ण की भक्ति की जो लालसा है, इसको, इस लालसा रूपी अग्नि को प्रज्वलित रखना चाहिए। ये साधक के हृदय में जलती रहनी चाहिए अग्नि, लालसा रूपी अग्नि जलती रहनी चाहिए। तो ये लौल्यम और लालसा
कैसे ये अग्नि जलती रहेगी एक साधक के हृदय में? ये तो ऐसे भक्तों का संग करने से, ऐसे भक्तों की सेवा करने से हमारे अंदर भी ये लालसा की अग्नि जलती रहेगी। जो भक्त के अंदर तीव्र भक्ति की लालसा है ऑलरेडी। जैसे कि हम अपने घरों में रहते हुए भी जूम के माध्यम से जुड़कर जब हम सुबह देखते हैं, लॉगिन करते हैं, तो हम बाकी भक्तों को देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। उनके अच्छी भक्ति को देखकर उससे हमें भी प्रेरणा मिलती है। जब हम देखते हैं कि बाकी लोग सुबह सुबह इतना जल्दी उठते हैं, माला करते हैं, तो हमारे अंदर भी ये इच्छा उत्पन्न होती है। तो ऐसे ये चीज, जैसे बोल रहे हैं कि किसी स्थान पे अगर ऐसी लालसा मिलती हो तो उसको कीमत लालसा देके उस भक्ति रस भावित मति को खरीद लेना चाहिए। यानी कि हमारे घर आसपास वहां तो ऐसा माहौल नहीं होता कई बार, पड़ोस में बाकी जगहों में, तो फिर भक्तों के संग में ही ये भाव, ऐसा माहौल होता है। कैसा माहौल? सब लोग सारी दुनिया को भूल के, सारी दुनिया सर्दियों में सोने में मग्न है। दे वांट टू स्लीप। ठंड में रजाई से बाहर नहीं निकलना चाहते, सुबह सुबह स्नान नहीं करना चाहते। लेकिन भक्त लोग किसी और ही मिट्टी के बने हैं। चाहे कितनी भी सर्दी आ जाए, टेम्परेचर 0 हो जाए, माइनस में चला जाए, भक्तों का उत्साह बढ़ता जाता है कम होने की बजाय। हम्म। अगर आप साइबेरिया वगैरह में देखेंगे, ठंड में सब लोग दुबके रहते हैं अपने घरों में। ज्यादा सर्दी में बाहर लोग नहीं निकलते। लेकिन भक्त लोग हरि नाम संकीर्तन निकालने के लिए बाहर निकल रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाहर निकल रहे हैं, अपने घर के आराम को, ऐशो आराम को त्याग कर असुविधा स्वीकार कर रहे हैं। किस लिए स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, बहुत ठंड लगती है सर्दियों में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, तो किस लिए? ये भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इस अग्नि को बुझने नहीं देना चाहिए। जब भी कभी हमको महसूस हो दैट आई हैव बिकम लेजी, कभी ऐसा महसूस हो कि मैं थोड़ा सा एकदम से थोड़ा आलसी हो गया हूँ, या सुस्त पड़ गया हूँ, या पड़ गई हूँ, इस प्रकार से महसूस हो, तुरंत उन भक्तों से बात करना चाहिए जिनकी साधना बहुत अच्छी हो। उन भक्तों से आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे उनका किस प्रकार से वो इतना डिटर्मिन्ड बने रहते हैं हर परिस्थिति में। हाँ, ऐसा उनसे उनका शेड्यूल उनसे सुनना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, और इस प्रकार से एकदम से प्रेरणा लेनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं भी इन भक्तों की तरह एकदम तीव्रता के साथ भक्ति कर सकूं। इस प्रकार से भक्तों के संग से सुबह 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 जल्दी उठ के भक्तों का दर्शन करना चाहिए। यहाँ पे भक्तों, यहाँ एकत्र होके एक साथ बैठकर जप करना चाहिए। अपने मन की बातें नहीं सुननी चाहिए। मन को लगता है कि ठीक है, कर लेंगे जब, हाँ, इस प्रकार से भक्तों के संग में, जूम में भक्तों के संग में जप करना करना चाहिए। इस प्रकार से लालसा रूपी अग्नि को प्रज्वलित रखना चाहिए।
ये अग्नि बुझती कैसे है फिर? हमारा इतना लौल्यम होता है, लालसा होती है भक्ति के प्रति, तो फिर ये धीमी कैसे पड़ जाती है? ये बुझती क्यों है? तो इसमें आगे बताया है, इस अग्नि को कभी भी भौतिक आसक्ति से बुझने नहीं देना चाहिए। अपना आकलन करना चाहिए और सोचना चाहिए, क्या मेरी भौतिक आसक्ति बढ़ तो नहीं रही है? ये संसार के प्रति आकर्षण, भौतिक भोग की भावना, हमेशा ऐसे दोनों चीजें बढ़ेगी ऐसा नहीं होगा। भक्ति बढ़ेगी तो भौतिक भोग की इच्छा कम हो जाएगी। भौतिक भोग को अगर हम कम नहीं करना चाहते तो आप भूलेखे में हो, आपको लगता है कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो। नहीं, इसके लिए आपको अपने समय का सदुपयोग करते हुए, भक्तों का संग करते हुए, भौतिक आसक्ति, भौतिक भोगों में लगे रहने से, भौतिक आसक्ति बढ़ने नहीं देनी चाहिए, इसको कम करना चाहिए। तभी ये अग्नि प्रज्वलित रहेगी। नहीं तो जैसे ही भौतिक आसक्ति बढ़ेगी, भोग की भावना बढ़ेगी संसार में, विषय वासना, इंद्रिय तृप्ति, इस पे हम ज्यादा बढ़ाएंगे, तो वैसे ही भक्ति की लौ धीमी होती होनी शुरू हो जाएगी। एक साधक का भाव होना चाहिए कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे दर्शन दे अथवा नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरे हृदय में आपके दर्शन की लालसा सदैव बनी रहे। यानी कि आप दर्शन दें या ना दें, पर जो मेरी ये लालसा बनी है हृदय में, आपके दर्शन की लालसा, ये कभी कम ना हो। हम्म, तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 8वें अध्याय का 70वां श्लोक। मध्य लीला 8वें अध्याय का 70वां श्लोक। इसमें बताया गया है ये कृष्ण भक्ति रस भावित मति अगर कहीं बिकती है, किसी स्थान पे प्राप्त हो रही हो, तो तुरंत खरीद लो। और इसका मूल्य क्या है? एक अकेला एक ही मूल्य है, लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। हम्म। जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। करोड़ों जन्मों के पुण्य से भी ऐसी मति नहीं मिलती, प्राप्त नहीं होती। इसलिए जब प्राप्त हो रही हो, जिस स्थान पर प्राप्त हो रही हो, तो उसको तुरंत लौल्यम का मूल्य चुकाकर इसको प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इसको हम यहीं पे विराम देंगे। इससे आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। श्री श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।